15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। 15 पुरुष हैं, 8 घंटे काम करते हैं, एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। क्या बोला जा रहा है सर? 21 महिलाएं 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में उस कार्य को पूर्ण कर लेंगी यदि 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर है। ठीक है, तो 3 महिलाएं आपके 2 पुरुष के बराबर है। तो महिला और पुरुष का जो अनुपात आ रहा है वो 2:3 आ रहा है। तो m की जगह 2 रख दो और w की जगह 3 रख दो। तो m की जगह आप 2 रखोगे, नहीं m, हाँ m की जगह आप 2 रखोगे और w की जगह आप 3 रखोगे। सॉल्व कर लोगे, 21 से आप 21 काट दोगे और 2 से आप 3 बार काट दोगे इसको, तो 3 से आप काट दोगे 5 बार। और हमने कोई गलती कर दी, इस बार उल्टा कर दिया ना मैंने। 3 महिला को मैं m ले गया इसमें, मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक। चलिए अब मैं इनको सही कर देता हूं, गलतियां सुधार देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 वुमेन है और 2 पुरुष है, तो आदमी और विमेन का जो रेशो आ गया वो 3:2 आ गया। अब आप 15 इंटू 3 रख दो m की जगह, और 8 तो है ही, 21 तो है ही, बराबर 21 इंटू w की जगह 2 रख दो इंटू 6, टाइम निकाल लो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 21 से 21 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा आपका 4 बार, 6 से कट जाएगा 12 आपका 2 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 विल बी योर राइट आंसर। ये एक दूध विक्रेता 25 रुपए प्रति लीटर की दूध दर से दूध खरीदता है। प्रत्येक लीटर में 1/4 भाग पानी मिलाता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यानी कि दूध खरीदता है 25 रुपए पर लीटर के भाव से, प्योर दूध खरीद रहा है और प्रत्येक लीटर में 1/4 भाग पानी मिला रहा है। सुनना, 1/4 भाग पानी मिला रहा है। ठीक है, जल मिश्रित इस दूध को 26 रुपए के हिसाब से बेच देते हैं आप, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको मैं नीट एंड क्लीन तरीके से ही समझाने वाला हूं। मान लीजिए, अगर मान लो मैं कहता हूं कि आपने 4 लीटर मिक्सर बनाया, 4 लीटर मिक्सर है दूध का, दूध और पानी का, तो मुझे बताओ यहां पर पानी कितना है और मिल्क कितना है। ऐसी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं बस। तो क्या हम कह सकते हैं सर 1/4 है, तो प्रत्येक लीटर में 1/4 भाग पानी मिलाता है, किस प्रत्येक लीटर, किसमें, दूध में। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 4 लीटर हमारा प्योर दूध होगा क्या, बोलो 4 लीटर हमारा प्योर दूध होगा, मिल्क। कॉन्सेप्ट की बात है, बस समझने की बात है, आप जब समझेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए दोबारा से बताता हूं, एक बार और लिखता हूं अच्छे से। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कह दूं, इस तरह से समझो कि दूध वाला है ना, दूध वाला 0.25 लीटर पानी मिलाएगा 1 लीटर दूध में। ये बात सही है मेरी? 0.25 लीटर पानी मिलाएगा 1 लीटर दूध में, ये बात समझो, छोटी सी बात है, कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं बस। चलिए, तो आप मुझे बताएं, तो वह बेचेगा क्या, वो मतलब बेचेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बोले सर 26 के भाव से बेच रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ उसकी क्रय मूल्य कितना पड़ा, 1 लीटर का ही तो पड़ा, 25 रुपए का। भाई 25 रुपए का जो पड़ा, क्योंकि खरीदा तो दूध है, क्योंकि खरीदा तो केवल दूध है, खरीदा तो दूध है भाई, पानी मिलाता रहा वो। 25 रुपए का पड़ा, 1 लीटर दूध पे बात कर रहा हूं मैं, केवल 1 लीटर दूध पे बात कर रहा हूं केवल। मैं आपसे बेचना चाहता हूं भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेचोगे किस हिसाब से फिर आप,
बताओ 26 के हिसाब से बेचोगे? 26 रुपए में कितना बेचोगे? 1.25 कितने का जा रहा है भाई? 26 रुपए के हिसाब से आप कितना बेच रहे हो? 1.25 कितने का बिक रहा है? कितने रुपए का बिक रहा है? 26 रुपए के हिसाब से अगर आप 1.25 लिखते हो, यानी कि 1 सही 1/4, यानी कि आप अगर 5/4 लिखते हो, 26 5/4, तो ये कितने का जा रहा है? 32.5 का जा रहा है। कितना प्रॉफिट हो गया? कितना प्रॉफिट हो गया? 7.5 का हो गया। किसके रेस्पेक्ट में हो गया? 25 के रेस्पेक्ट में हो गया, इंटू 100। कितना आ गया आंसर? 30%। तो ये आपके सामने क्या है? समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजा के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सर ये ए बी सी डी 12 और 20 समांतर भुजाएं होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि लंबी भुजा से संबंधित भुजा की ऊंचाई दे रखी है। क्या बात है, लंबी भुजा से संबंधित भुजा की ऊंचाई दे रखी है, तो छोटी भुजा से संबंधित भुजा की ऊंचाई बता दो। तो ये कितना दे रखा है? 7.5। तो छोटी भुजा, तो कुछ नहीं करना, आधार इंटू ऊंचाई बराबर आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 से काटा मैंने कितनी बार? 2.5 बार। तो आंसर कितना आ गया? 12.5। क्लियर है? मजा आ रहा है ना? अगर पढ़ अब रेखा का विवाह हुआ 6 साल पहले, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5:4 है, यानी कि अगर मैं रेखा की विवाह के समय की आयु और वर्तमान की आयु का अनुपात बोलता हूं तो 5:4:5 है। तो 6 साल तो इनका गैप है, यानी कि एक रेशो बराबर 6 साल। विवाह के समय उसकी आयु थी 24 साल और अब उसकी आयु है 30 साल। पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 है, तो यानी कि उसका बेटा भी है, तो वर्तमान आयु का 30 का 1/10 यानी कि 3 साल का है। ये लो, नहीं करना है सर। sec स्क्वायर 25 माइनस इसको tan स्क्वायर 25 भी तो लिख सकते हो, ये 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां पर sec स्क्वायर 65, तो इसको tan स्क्वायर 65 भी तो लिख सकते हो, तो ये भी 1 होता है। तो 1 से 1 कट गया, तो ये 1 हो गया, प्लस ये क्या है सर? ये भी 1 होगा, तो आंसर आ गया 2। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और शुरू से अंत तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि हम अगर बात करते हैं तो प्रत्येक घन की भुजा दे रखी है, और शुरू से अंत तक जोड़ने का मतलब समझते हो कि एक और जोड़ दिया, एंड टू एंड। ठीक है, एंड टू एंड। यानी कि अब मुझे बताओ कि अगर इसकी भुजा 10 है तो ये भी 10 हो गया, ऊंचाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है। तो अगर पैरामीटर की बात करना चाहूं तो लंबाई आपकी 20 हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 10 रहेगी, ये वाली भी ऊंचाई भी 10 रहेगी। तो अब बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये क्यूबॉइड बन गया, तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 200 200 500 दूनी 1000 आंसर आएगा। दो व्यक्ति ए और बी 9 और 8 किलोमीटर प्रति 9 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पी एवं क्यू के बीच 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बी क्यू तक पहुंचता है, तत्क्षण वापस लौट जाता है।
और ए से आर बिंदु पर उसकी मुलाकात होती है, पी एवं आर के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए थोड़ा सीख लेते हैं। ए और बी की रफ्तार दे रखी है और पी से क्यू तक की बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है 105। आइए समझने वाले समझिए। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 9 और 12 की रफ्तार है पी एवं क्यू के बीच की दूरी तय करते हैं। बी क्यू तक पहुंचता है और तुरंत वापस लौट जाता है, यानी कि यहां से ए चला और बी भी चला। बी क्या कर रहा है? जा रहा है और वापस भी लौट रहा है, जा रहा है और वापस भी लौट रहा है। ठीक है, लौटने दो। अब ए से आर बिंदु पर मिलता है, सुनिएगा जरा। मान के चलो बी गया और फिर लौट भी रहा है, ये आर पॉइंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? और ये यहां तक गया। तो मान लो मैंने कहा आपसे कि इन दोनों का ये जो समय होगा मिलने का, ये मान लो टी टाइम है। तो मैं आपसे कहता हूं कि 9 की रफ्तार से जो टी समय में तय की गई दूरी है, 12 की रफ्तार से उस टी समय में तय की गई दूरी के बराबर है। नहीं, कैसे बराबर है भाई? चलिए, क्यों होगी बराबर? लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं डिस्टेंस का रेशो भी यही होगा? हाँ, ये आप कह सकते हो सर कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होगा। अरे बोलो ना। यस, यानी कि सर ए ए की जो स्पीड है वो 9 है और उसकी स्पीड है 12। तो स्पीड का रेशो कितना आ गया? 3 से काटा 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो क्या हम ये कह सकते हैं यही तो उसका रेशो है डिस्टेंस का? तो 7 रेशो बराबर कितनी दूरी तय हो गई? कितनी? 210। 210 हुई है। 1 बराबर 30, तो यानी कि ये 90, और यही पूछा गया है बस। पी से आर तक की दूरी 90। मजा आ गया?